बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में मैं आपसे आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज की जो रिसेंटली लेटेस्ट वैकेंसीज, टीचिंग की जो जॉब्स, सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की जो जॉब्स अनाउंस हुई हैं, प्लस नॉन टीचिंग की जो जॉब्स अनाउंस हुई हैं, उस हवाले से जो डिटेल्स हैं वो मैं आपसे शेयर करूँगा। सबसे पहले यहाँ पर इसका जो ऑफिशियल जो इनका एडवर्टाइजमेंट है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, ठीक है। और आपको बता देता हूँ कि कौन से कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल हैं, कहाँ कहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब ये आर्मी पब्लिक स्कूल और कॉलेज है मंगला कैंट में, ठीक है। अब उसके सराउंडिंग में जो भी लोग रहते हैं, यहाँ पर देखिए एक बात याद रखें, बहुत सारे कैंडिडेट्स इन जॉब्स की मतलब जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो नीचे कॉमेंट में पूछते हैं कि सर हम एलिजिबल हैं। तो मैं आपको ये बारहा बता चुका हूँ हर वीडियो में कि जिस तरह ये मंगला कैंट के अंदर बेस कर रहा है कॉलेज और स्कूल, ठीक है, APS का, आप उसके सराउंडिंग में रहते हैं, अगर आपके पास डोमिसाइल बेशक कराची सिंध का है, बेशक आपके पास डोमिसाइल पेशावर का है, KP का है, जहाँ का भी, इस्लामाबाद का है, जिसका भी आपके पास डोमिसाइल है, जो मर्जी हो, बट अगर आप वहाँ पर रहे हैं, उसके सराउंडिंग में कहीं रहते हैं, आपके लिए ईजी है वहाँ पर जाना। क्योंकि आप जब भी अपनी CV वगैरह उनको सबमिट करवाएंगे तो पहले वो आपका डिस्टेंस देखेंगे कि आपके घर से, आपकी रेजिडेंस से जो स्कूल कॉलेज का डिस्टेंस है वो कितना है, ठीक है। फिर उसके बाद बाकी चीज़ें देखते हैं। तो आपका डोमिसाइल वेट अगर कोई भी है, बट अगर आप उसके सराउंडिंग में कहीं पर भी हैं तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज है मंगला कैंट में। यहाँ पर ये वैकेंसीज जो अनाउंस हुई हैं, इस हवाले से जो डिटेल्स है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। नॉन टीचिंग भी है और टीचिंग की भी हैं। इसमें एडमिन ऑफिसर हैं जिनके पास क्वालिफिकेशन अगर BBA है या इससे इक्विवेलेंट कोई भी हो, एज लिमिट 35 या इससे अबव हो तो एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ज़्यादा, और प्लस ये है कि अगर कोई रिटायर्ड आर्म फोर्सेस से बंदा होगा तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी एज़ यूजुअल जो हमारे यहाँ पर होता है। सेकंड नंबर पर है जी एकेडमिक कोऑर्डिनेटर, और एकेडमिक कोऑर्डिनेटर के लिए MA MSc रिक्वायर्ड है जी, या इससे अबव कोई भी, अगर आपके पास कोई इस तरह की कोई क्वालिफिकेशन है तो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। 35 या इससे अबव आपकी एज होनी चाहिए। मोर देन 15 ईयर्स ऑफ टीचिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होगा तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, एंड प्लस अट्रैक्टिव सैलरी पैकेजेस जो हैं वो दिए जाएंगे। फिर नेक्स्ट थर्ड नंबर पर है डिप्टी हेड मास्टर मिस्ट्रेस मिडल जूनियर विंग, ठीक है। और इसमें भी अगर आपके पास MA MSc है तो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 35 से अबव आपकी एज होनी चाहिए और मोर देन 10 ईयर्स ऑफ आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस होगा तो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। चौथे नंबर पर टीचर्स हैं। आप ये टीचर्स की कुछ वैकेंसीज यहाँ पर जिसमें MA इंग्लिश यानी इंग्लिश की टीचर रिक्वायर्ड है इनको, MSc मैथ्स की टीचर रिक्वायर्ड है, MSc फिजिक्स वाले हैं, MSc बायो, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस और इस्लामियात, काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं। और एक और बात बता दूं कि अगर आपके पास मास्टर्स इन इंग्लिश नहीं है, यानी आपने मास्टर्स तो नहीं किया हुआ बट BS इंग्लिश किया हुआ है, आपने BS मैथमेटिक्स किया हुआ है, BS फिजिक्स किया हुआ है, तो एलिजिबल है, क्योंकि डिग्री दोनों सेम है ना, खाली नाम ही चेंज हुआ है उनका, तो आप एलिजिबल हैं। अगर हायर आपके पास कोई क्वालिफिकेशन होगी, MPhil वगैरह, MS वगैरह, तो फिर तो डेफिनेटली आपको वो प्रेफरेंस देंगे। बाकी एक्सपीरियंस जो है वो, अगर आपके पास मिनिमम सेकंड डिवीजन है और साथ में 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस भी है, ठीक है, तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। फ्रेश कैंडिडेट्स कैन आल्सो अप्लाई। अगर फ्रेश हैं आप, बिल्कुल फ्रेश हैं, बिल्कुल कोई आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेश डिग्री है आपके पास, तो भी आप एलिजिबल हैं, आपको अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द एक्सपीरियंस एंड क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स। और एक और बात बता दूँ कि यहाँ पर लिखा तो होता है कि आप मतलब उन कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दी जाएगी जिनके पास एक्सपीरियंस होगा 3 साल, 5 साल, 2 साल, तो नो डाउट उनको प्रेफरेंस देते हैं, बट मोस्टली ऐसा होता है कि जो बाकी फ्रेश होते हैं वो अप्लाई नहीं करते, ठीक है। और ऐसा भी होता है कि वो जो जिनके पास एक्सपीरियंस होता है वो भी अप्लाई नहीं करते। तो फिर ऐसी सिचुएशन में ये होता है कि अगर जिनके पास एक्सपीरियंस था उन्होंने अप्लाई नहीं किया, बट जो फ्रेश है उन्होंने कुछ ने अप्लाई किया हुआ था, तो उन्हीं को वो कंसिडर कर लेते होते हैं, ठीक है। तो बार बार एडवर्टाइजमेंट वगैरह वो नहीं देते। फिर उसके बाद ये DBA है, इसमें अगर आपके पास BS MS है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस में, या इससे इक्विवेलेंट कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल का पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और CV अलॉन्ग विद द रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स एंड डिग्री टू बी सेंड एट फॉलोइंग एड्रेस 15 नवंबर 2024। तो 15 नवंबर इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है। इससे पहले क्योंकि मैनुअल एप्लीकेशन है तो कोशिश कीजिएगा पहले ही आप सेंड कर दीजिएगा। सिंपल आपने अपनी जो रेज्यूम है वो और
पासपोर्ट साइज़ जो आपकी फ्रेश पिक्चर होगी वो, साथ में आपकी जो जितने भी फ़ोटोकॉपीज़ हैं आपके जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी, और सर्टिफिकेट जितने भी अगर आपके पास हैं उनकी फ़ोटोकॉपीज़ करवा कर, उनको टेस्ट करवा कर इन्वेलप में डालकर, फिर उसके बाहर आपने अपनी पोजीशन का जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम लिखना है। और ये एड्रेस नीचे दिया हुआ है, प्रोफेसर मोहम्मद इमरान मलिक प्रिंसिपल हैं, इसका नाम लिखिएगा। नीचे आपने लिखना है आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज मंगला कैंट, ठीक है। ना समझ आए कुछ तो इनको ईमेल भी कर सकते हैं, टेलीफोन भी कर सकते हैं, फिर भी ना समझ आए तो कमेंट कर सकते हैं। और जो चीज़ें यहाँ बता दी हैं उससे अगर कोई डिफरेंट कोई क्वेश्चन पूछे तो ज़रूर मैं उसको कंसिडर करूँगा और मैं रिप्लाई भी करूँगा, क्योंकि मेरे चैनल पर अभी आई थिंक 550-600 वीडियोज़ हो चुकी हैं। तो हर वीडियो पे 50-50, 60-60, 10-10, 20-20, 30 कमेंट्स आए होते हैं, फिर सबको रिप्लाई करना मतलब बहुत मुश्किल होता है। और 90% उनमें क्वेश्चन वही होते हैं जो यहाँ पर मैंने जिस तरह बता दिया, एज ये है, ठीक है, मैंने बता दिया एक्सपीरियंस ये है, क्वालिफिकेशन ये है, और मतलब सारी चीज़ें बता दी, बट उसके बावजूद वही वाले क्वेश्चन सब सेम करते हैं, तो फिर वो होता है। तो कोशिश किया करें कोई डिफरेंट क्वेश्चन हो तो ज़रूर करें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। और हर वीडियो में रिप्लाई सब कोई करता रहता हूँ, बट बीच में कोई मिस भी हो जाते हैं, तो कोशिश किया करें वीडियो को एटलीस्ट उतना देख लिया करें जितना जहाँ तक आपके माइंड में जो क्यूरी है, जो कोई क्वेश्चन है वो हल हो जाए, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा, अगर आप इसके सराउंडिंग में कहीं पर भी रहते हैं तो इसमें ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है जी। और यहाँ पर वैसे पैकेज तो मेंशन नहीं है, अट्रैक्टिव सैलरी पैकेजेस लिखे हैं, आई डोंट नो कि ये कितना पैकेज देंगे, ठीक है। APS का मुझे इतना वैसे आइडिया नहीं है कि कितना पैकेज देंगे। अब ये मंगला कैंट में है वैसे भी, तो इस हवाले से मुझे कोई आइडिया नहीं है कितना ये पैकेज दे सकते हैं, मगर आप फिर भी कोशिश कीजिएगा अप्लाई करके देखने, क्योंकि इसमें कोई फ़ीस वगैरह तो आपने कोई उनकी जो होती है, जो एप्लीकेशन की जो फ़ी होती है वो तो कोई आपने सबमिट नहीं करवानी। सिंपल आपने उनको अपनी जो CV है और साथ में जितने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं जस्ट वो सेंड करने हैं, ठीक है। देन वो आपको डेमो ही इसमें होता है और कुछ नहीं होता, डेमो के लिए बुला लेंगे, उसके बाद आपका फर्दर जो है वो नेक्स्ट इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, खुश रहें। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।